नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। 56.62 लाख महिलाओं के खाते में सम्मान राशि सीएम हेमंत सोरेन ने ट्रांसफर किए 11,415.44 करोड़ रुपए। गिरिडीह से सबसे अधिक लाभुक। बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की बढ़ी राशि 2500 रुपए राज्य के 56,61,791 महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड ऐतिहासिक समारोह का गवाह बना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार्यक्रम में पहुंची। इस कार्यक्रम में पूरा हेमंत सोरेन कैबिनेट मंच पर मौजूद रहा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य भर के लाभुकों के बीच 11,415.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस क्रम में कोल्हान के लिए 173.38 करोड़ रुपए, संथाल प्रमंडल के लिए 320.97 करोड़, प्लामू प्रमंडल के लिए 190.1 करोड़, दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए 230.35 करोड़ और उत्तरी छोटा नागपुर के लिए 500.81 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने योजना के लाभ से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस मैया सम्मान योजना से राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुंह में केवल राम है। कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में जेंडर बजट लागू किया था, उसके लिए 6,000 करोड़ निर्धारित किए थे। भाजपा बताएगी उस पैसे का क्या हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार के समय में कामकाजी महिलाओं के लिए जिले में बनाए जाने वाले छात्रावास को लेकर भी सवाल उठाए। वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि झारखंड में 1,28,000 करोड़ का बजट है, जिसमें 48,000 करोड़ का स्थापना बजट है। ऐसे में राज्य सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि मैया सम्मान योजना के तहत आने वाली बजट की स्थिति काफी अच्छी है। 80,000 करोड़ की स्कीम बजट में से 15,000 करोड़ राशि मैया सम्मान योजना को दी जा रही है। प्लामू में 2 लोगों की हत्या, 2 जख्मी। आधी रात घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। मरने वाले पांडे गिरोह के गुर्गे, मौके से 25 खोखे मिले। रविवार की आधी रात प्लामू जिले के चैनपुर थाना को गर्दा गांव गोलिया से थर्रा उठा। गांव के घर में अपराधी घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान भरत पांडे और दीपक साफ के रूप में हुई है। दोनों मोस्ट वांटेड अपराधी थे। इनका संबंध पतरातू के भोला पांडे गिरोह से रहा है। वही गोलीबारी में वही गर्दा गांव के रहने वाले स्वर्गीय अमरेश सिंह का बेटा अंशु सिंह और औरंगाबाद के पोला गांव का रहने वाला महावीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का आनंद फानन में एमएमसीएच में रात 1 बजे भर्ती कराया गया। अंशु को दोनों पैर और महावीर को हाथ में गोली लगी है। गोलीबारी की घटना के बाद दोनों मृतकों का शव मौके पर ही पड़ा है। वही जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद पुलिस टीम के साथ वारदात की जांच के लिए मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि महावीर सिंह गर्दा गांव में अपने मामा के घर आया हुआ था। महावीर के मुताबिक रात 12 बजे के करीब घर में घुसकर अपराधियों ने गोली चलाई। वहीं अंशु का कहना है कि गोली चलने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। वह बाहर निकला तो भागते हुए अपराधी ने गोली चलाई जो उसे लग गई। सब्जी का भाव गिरा, किसान बर्बाद कर रहे फसल। टमाटर और गोभी 4 रुपए पहुंचा। लागत भी नहीं निकलने से पशु को खिलाने पर मजबूर। झारखंड के कई हिस्सों में सब्जियों की अच्छी खेती होती है। इस बार भी पैदावार ज्यादा हुई, पर यह किसानों के लिए मुसीबत बन गई। सब्जियों के भाव लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने जो खर्च कर खेती की थी वो भी निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान गुस्से में खेत में लगी टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी को बर्बाद करने पर मजबूर हो गए हैं। रामगढ़, हजारीबाग और लोहरदगा में किसान सब्जियों को या तो खेत में ही ट्रैक्टर से रौंद बर्बाद कर रहे हैं या फिर मवेशियों को खिला रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि बाजार ले जाकर सब्जियों को बेचने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में सब्जियां अब हमारे काम की नहीं। रामगढ़ में पत्ता गोभी और फूल गोभी की थोक मूल्य लगभग 2 से 4 रुपए के आसपास है। पालक अब 5 रुपए किलो हो गया है। टमाटर की स्थिति तो यह हो गई है कि किसान या तो खेत में ही फसल को जला देते हैं या जोत देते हैं। रामगढ़ के किसान बताते हैं कि शादी ब्याह का समय भी अभी नहीं होने से सब्जी के भाव में गिरावट होनी एक बड़ी वजह है। उनका कहना है कि अब सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सब्जियों के अत्यधिक उत्पादन से हम लोग सब्जियां फेंक दे रहे हैं या अपने जानवरों को खिला दे रहे हैं। सोंडिया के किसान छवि प्रसाद कहते हैं कि किसान कड़ी मेहनत कर सब्जियां उगाता है और इस तरह कौड़ी के भाव में बिकते देख उसकी आंखें छलक जाती है। एक और बाजार में लगातार सब्जियों के दाम गिर रहे हैं और दूसरी ओर मौसम की मार से किसान त्रस्त है।
खूंटी में वन विभाग की पहल, ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। खूंटी वन प्रमंडल क्षेत्र के कर्रा रेंज में 2 ग्रामीणों के हाथियों द्वारा मारे जाने के बाद विभिन्न एक गांव की सड़कों से लेकर पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट को चिन्हित कर फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। वन विभाग को अंदेशा है कि इन क्षेत्रों में लगातार हाथी विचरण कर रहे हैं और कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वन प्रमंडल खूंटी ने जंगली हाथियों से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए पेड़ों पर चेतावनी संबंधी पोस्टर लगाए हैं, खासकर वैसे गाँव में जहाँ विगत दिनों हाथियों ने 2 लोगों को रौंद कर मारा है। पंडरा, केदली, आता, कुरसे मोड़, बिल सिरिंग और लोधमा लतरातू डैम रोड जैसे मुख्य सड़कें शामिल हैं। यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। पैम्पलेट, होर्डिंग बोर्ड और फ्लैक्स के द्वारा ग्रामीणों व सैलानियों को आगाह करते हुए कहा गया है कि क्षेत्र में जंगली हाथी भ्रमणशील है। इस समय पिकनिक का सीजन है। लोधमा से लतरातू डैम मार्ग पर जंगली हाथियों का विचरणशील क्षेत्र है। नशे की हालत में क्षेत्र में प्रवेश न करे। फ्लैक्स के द्वारा ग्रामीण व सैलानियों को चेतावनी दी गई है कि सुबह सवेरे और 4 बजे शाम के बाद क्षेत्र में भ्रमण ना करे और ना ही जंगली हाथियों को परेशान करे तथा उनसे दूरी बनाकर ही रखे। 12 जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड में बर्फीली हवाओं का असर हुआ कम। मिनिमम टेम्परेचर 1.6 डिग्री बढ़ा। रांची सहित झारखंड पर एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों का पारा चढ़ गया है। न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पारा चढ़ने से ठंड से हल्की राहत मिली है। बर्फीली हवाओं की रफ्तार भी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 24.6 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 9.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। हालांकि रांची अब भी सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज से आसमान में बादल छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इस वजह से सर्दी कुछ कम सताएगी। राजधानी का न्यूनतम तापमान सोमवार से फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 7 से 11 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस दौरान सुबह में धुंध और कोहरा रह सकता है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। इधर मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा क्षेत्र में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सड़क पर वाहन चलाने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 7 जनवरी को आसमान साफ होते ही एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 10 जनवरी तक रांची सहित अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से नीचे जा सकता है। कोरोना जैसा चीनी वायरस का भारत में दूसरा केस। 3 महीने की बच्ची संक्रमित। पहला मामला 8 महीने के बच्चे का, दोनों कर्नाटक के। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में दूसरा केस मिला है। सोमवार को 3 महीने की बच्ची में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV नाम का संक्रमण मिला। इससे पहले 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चे बेंगलुरु के एक ही अस्पताल में भर्ती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में HMPV के 2 केस मिले हैं। दोनों बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई। HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र सरकार झारखंड के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करे। केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। यह मांग केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास को लेकर 2 दिन पहले की गई समीक्षा के दौरान रखी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास की जरूरत होगी और इसकी जानकारी के लिए एक सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि झारखंड में राज्य सरकार की ओर से 6.5 लाख अबुआ आवास स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त 3 कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए की राशि दे रही है। मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। रामगढ़ के कूजू में बीती रात गोलीबारी। अपराधियों ने कोयला व्यवसायी पर चलाई गोली, हालत गंभीर। रामगढ़ जिले के कूजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत अपराधियों द्वारा कूजू ट्रांसपोर्ट मछली बाजार में बीती रात 3 राउंड गोलियां चलाई है। अपराधियों ने अनिल केसरी के पैर में 3 गोलियां मारी है। अनिल कोयला व्यवसायी भोंदू केसरी के बेटे हैं। उनके कमर के नीचे गोली लगी है। घटना के बाद कूजू थाना प्रभारी ने आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए रामगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ता देख बाद में रांची के मेडिका रेफर कर दिया गया। कूजू थाना प्रभारी ने बताया कि 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा 3 राउंड गोलियां चलाई गई है। घटना कूजू ओपी से महज 200 मीटर की
दूरी पर हुई है। अपराधियों द्वारा घात लगाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को लेकर छानबीन की जा रही है। बता दें कि इन दिनों रामगढ़ जिले के कूजो एरिया में अवैध कोयला का व्यापार बड़े जोर शोर से चल रहा है। 114 करोड़ की लागत से बने मंत्रियों के नए आवासों की हैंडओवर प्रक्रिया शुरू, जल्द शिफ्ट होंगे परिजन। रांची स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको द्वारा आवासीय परिसर को भवन निर्माण विभाग को हैंडओवर किया जा रहा है। सरकार के सभी मंत्री और उनके परिजन जब यहां शिफ्ट करेंगे तो इनके रखरखाव का जिम्मा भवन निर्माण विभाग के पास रहेगा। सूत्रों की माने तो 14 जनवरी के बाद सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस नवनिर्मित नए आवासीय परिसर में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे पहले मंत्रियों के द्वारा पूरी विधि विधान से शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 10 दिसंबर को पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने को कहा था ताकि मंत्रियों को उनका आवास आवंटित किया जा सके। इससे पहले नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी आवासीय परिसर का निरीक्षण कर चुके हैं। दूसरी तरफ मंत्रियों को पारिवारिक सदस्यों द्वारा भी नए आवास में शिफ्ट करने की खुशी है। खबर है कि कई मंत्रियों के परिजन भी नवनिर्मित आवासीय परिसर में जाकर यहां की स्थिति को देख चुके हैं। सीपीएम का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 9 से तैयारियां शुरू। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 9 से 11 जनवरी तक एटीएस नामकुम रांची में होगा। इस सम्मेलन में पूरे राज्य से 75 महिला सहित 350 प्रतिनिधि और ऑब्जर्वर शामिल होंगे, जो राज्य भर में फैले सीपीएम के 5500 पार्टी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जानकारी पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रफुल्ल लिंडा ने संवाददाता सम्मेलन में दी। प्रफुल्ल लिंडा ने पार्टी के राज्य कार्यालय में बताया कि सम्मेलन स्थल का नाम पार्टी के दिवंगत महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी के नाम पर और सभागार का नाम पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्मृति पर रखा जाएगा। बता दें कि मंच का नाम शहीद सुभाष मुंडा रखा गया है। लिंडा ने बताया कि कोष संग्रह सम्मेलन की तैयारी कर रही है। कहा कि सीपीएम का यह राज्य सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। इसमें जनता के ज्वलंत मुद्दों पर पूरे राज्य में आंदोलन तेज करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही संगठन का विस्तार भी किया जाएगा। बोलेरो ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत 3 गंभीर। राजधानी रांची के सेकीदरी में एक भीषण सड़क दुर्घटना घटी है, जहां अज्ञात बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सेकीदरी थाना क्षेत्र के बदरी जंगल के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मंगला चनन बेदिया के रूप में हुई है। वहीं कुच्चू निवासी सुरेंद्र बेदिया, प्रदीप भोक्ता और हृदय महली गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में घायलों का हाल जाना, वहीं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। 450 में गैस सिलेंडर देने की घोषणा। वित्त मंत्री बोले, यह इंडिया का नहीं कांग्रेस का वादा। बीजेपी ने बताया सत्ता के लिए किया गया प्रपंच। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने 7 गारंटियों का ऐलान किया था। इसमें महिलाओं को हर माह 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। अब सरकार इस वादे को पूरे करने को लेकर अलग बयान दे रही है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 450 में गैस सिलेंडर देने की घोषणा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैस सिलेंडर देने का फैसला इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर होगा। उन्होंने कहा कि 450 में गैस सिलेंडर देने की घोषणा इंडिया गठबंधन की एक राजनीतिक पार्टी ने कही थी। यह घोषणा कांग्रेस ने की थी। मैं भी इसी पार्टी में हूं। हालांकि हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी योजनाओं को रखें, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर भी इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि चुनाव के दौरान किए गए बात केवल सत्ता हासिल करने का साधन बनाए जा रहे हैं। तो यह न केवल जनादेश का अपमान है, बल्कि जनता के भरोसे के साथ छल है। जब इंडिया गठबंधन ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, तब जनता ने इसे अपने भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा था। हाईकोर्ट में उपस्थित हुए गृह सचिव। कोर्ट ने कहा, कल होमगार्ड डीजी उपस्थित हो। होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने अगली सुनवाई में होमगार्ड के डीजी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में कल मंगलवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरिया
एरियर का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि यदि 5 जनवरी तक एरियर का लाभ नहीं दिया जाता है तो कोर्ट जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। दरअसल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। यह जानकारी कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी। कुएं से महिला का शव मिलने से मची सनसनी, कोतिया पर हत्या का आरोप। कोडरमा जिले में उस समय सनसनी मच गई जब कुएं से एक महिला का शव बरामद किया गया। मृत महिला की पहचान मौ गौरवा के रूप में हुई है, जो कि दास नगर की रहने वाली थी। मामला मरकच्चो थाना क्षेत्र के मध्य पंचायत स्थित दरगाह मोहल्ले का बताया जा रहा है कि महिला कई दिनों से लापता थी, जिसको लेकर थाने में सनहा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना मरकच्चो थाना की पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मरकच्चो थाना के एसआई अभिमन्यु कुमार व एएसआई बलिराम सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। झारखंड में 3 सोने समेत 6 खानों की होगी नीलामी, राजस्व और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। झारखंड में जल्द ही सरायकेला, खरसावा, गिरिडीह और पलामू जिले में स्थित 6 खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन जिलों में जिन खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जानी है उसमें सरायकेला खरसावा में स्वर्ण खनिज के 3 ब्लॉक, पलामू में ग्रेफाइट के 1, गिरिडीह में कॉपर और बेस मेटल के 1-1 खनिज ब्लॉक शामिल है। बता दें कि कॉपर खनिज के भंडार में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य में देश भर में 21% तांबे का उत्पादन करता है। नीलामी से जहां राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पोची ग्रेफाइट खनिज ब्लॉकों का जल्द होगा एलवाई खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधक विधेयक 2021 आने के बाद ग्रेफाइट खनिज को ग्रेफाइट और स्ट्रैटेजिक एवं क्रिटिकल मिनरल घोषित किया गया है। इस नियम के तहत पलामू स्थित पोंची ग्रेफाइट ब्लॉक के बीते नवंबर माह में ई नीलामी पूरी कर ली गई है। यह नीलामी 752.5% पर की गई है, जो विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। अब इस ब्लॉक का एलवाई निर्गत किया जाना है। विभाग द्वारा इसके लिए संचिका बढ़ाई गई है। बता दें कि एलवाई का मतलब लेटर ऑफ इंटेंट होता है। इसके तहत प्राथमिक बोलीदाता को कहा जाता है कि प्रस्तावित मूल्य और शर्तों के साथ उत्खनन करना है। पोची खनिज ब्लॉक में उत्खनन कार्य होने से रोजगार और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। रांची में 10 से 15 फरवरी तक आयोजित होगी 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन इस बार रांची में होना है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। इस पुलिस ड्यूटी मीट में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ कार्रवाई के तरीकों को साझा किया जाएगा, ताकि इन समस्याओं पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। इस पुलिस ड्यूटी मीट में आंध्र प्रदेश, बिहार, बीएसएफ, छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, रेलवे सुरक्षा बल, एसएसबी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दल शामिल होंगे। इसमें लगभग 1500 पुलिस अधिकारी और कर्मियों के भाग लेने की संभावना है, जो देश के सभी राज्यों की पुलिस और अन्य संगठनों से संबंधित है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट एक वार्षिक आयोजन है, जहां देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल एक साथ आ जाते हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों के बीच अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करना है, नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में जानकारी देना और अपराध से निपटने के लिए बेहतर रणनीतियां विकसित करना है। पाकुड़ में लापरवाही ने ली चालक की जान, बीजीआर कंपनी ने काटा गेट की घटना, हाईवा की चपेट में आने से हुई मौत। अमडापाड़ा के बीजीआर कंपनी के काटा गेट पर एक चालक की लापरवाही से दूसरे चालक प्रदीप मंडल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप मंडल अपने हाईवा को गेट पर खड़ा कर टोल गेट पर चालान लेने के लिए उतरा था। चालान लेने से पहले वो अपने हाईवा के सामने शीशा साफ कर रहा था। तभी उसके गाड़ी के ठीक सामने खड़ा हाईवा अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया, जिसकी चपेट में आकर प्रदीप मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरा हाईवा का चालक भी अपने वहां से उतरकर चालान लेने के लिए इंतजार कर रहा था, तभी यह घटना घट गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस एवं कंपनी लोग घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। घटना के बाद घंटों वाहनों की आवाजाही बंद रहा। कंपनी के आश्वासन पर चालकों ने वाहन का आवागमन शुरू किया।
सीआईडी ने 8 जिलों के एसपी से मांगी अफीम की खेती नष्ट करने की रिपोर्ट। सीआईडी ने 8 जिलों के एसपी से कितनी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। सीआईडी के डीजी और झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रांची, चतरा, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग, लातेहार और खूंटी जिले के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। सीआईडी के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वर्तमान फसलीय वर्ष 2024-25 में अवैध अफीम की खेती से प्रभावित विभिन्न जिलों में विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इन संबंध में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने कहा है कि वह क्षेत्र जहां पूर्व में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की गई हो अथवा वर्तमान में किए जाने की संभावना है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उसकी विवरणी उपलब्ध कराई जाए। कहा कि एनसीबी द्वारा हाई डेंसिटी सैटेलाइट इमेज उपलब्ध कराई जाए, जिससे आगामी दिनों में होने वाली संभावित अफीम की खेती को चिन्हित कर नष्ट किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सभी 8 जिलों के एसपी अफीम की खेती को नष्ट करने की रिपोर्ट 7 जनवरी तक सीआईडी के आईजी को भेजेंगे। इसके बाद डीजी 9 जनवरी को इससे संबंधित समीक्षा बैठक करेंगे। चाईबासा में टाटा मैजिक का एक्सीडेंट, गुजरात जा रहे मजदूर हुए घायल। पश्चिमी सिंहभूम के रांची चाईबासा NH 75 पर बीती रात एक टाटा मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार दर्जनों लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चाईबासा से एक टाटा मैजिक वाहन सवारी को लेकर चक्रधरपुर स्टेशन आ रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बस की रोशनी से टाटा मैजिक वाहन के चालक का नियंत्रण गाड़ी से हट गया और गाड़ी पुलिया के रेलिंग से जा टकराई। रेलिंग से टकराने की वजह से मैजिक वाहन के ऊपर बैठा एक युवक नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि युवक पानी में गिरा, जिससे उसका सिर्फ एक पैर टूटा और जान बच गई। वहीं अन्य लोग भी घायल हुए थे। सभी को स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।